हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। अगर आप लोग आईआईटी एग्जाम या सीयूटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं कि आइगन वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा इन दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज के सेशन में ना हम कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज देखेंगे, जैसे कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, नीलपोटेंट, हर्मिशियन, स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल है, इन पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग आईआईटी एग्जाम 2025 के एग्जाम को टारगेट कर रहे हो तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर कहा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपका एक तो रियल होता है, दूसरा आपका क्या है, लीनियर अलजेब्रा है। तो लीनियर अलजेब्रा को कम्प्लीटली आप लोगों के लिए हमने क्या किया है, आईएफएस कैप में बिल्कुल फ्री कर दिया है। मतलब यहाँ पर हमने क्या किया है, लो लेवल से स्टार्ट करके हाई लेवल तक गए हैं। क्योंकि देखो आईआईटी एग्जाम में 20 से 22 मार्क का लीनियर अलजेब्रा पूछा जाता है, तो हमने क्या किया है, लगभग 50 आवर्स के लेक्चर आप लोगों के लिए फ्री कर दिया। 24 लेक्चर्स आप लोगों को मिलेंगे। हर लेक्चर के लिए आपको 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए टेस्ट के फॉर्मेट में दिया गया, हर लेक्चर का पीडीएफ दिया गया, और ये सारी चीजें आईएफएस कैप में अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा तो प्ले स्टोर से आईएफएस कैप डाउनलोड करिए, अपने आप को रजिस्टर करिए। पर ध्यान रखना, रजिस्टर करते वक्त आपसे एग्जाम पूछा जाएगा, तो आपका एग्जाम क्या सेलेक्ट करना है, आईआईटी एग्जाम मैथमेटिक्स सेलेक्ट करना है। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आइगन वैल्यूज ऑफ सम इंपॉर्टेंट मैट्रिसेस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ना हम कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स के मैट्रिक्स जो है ना उनकी आइगन वैल्यूज के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं, उनके आइगन वैल्यूज क्या होंगे। तो जैसे स्टार्ट करते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स से। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या क्या हो सकते हैं, इस पर हम लोग देखेंगे। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज या तो 1 मिलेंगे, या तो सॉरी, आइडेम्पोटेंट के आइगन वैल्यूज या तो 0 होते हैं या तो 1 होते हैं। लेकिन ये कैसे होता है उस पर भी हम लोग क्या करते हैं, एक बार चर्चा कर लेते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स लेते हैं और अज्यूम कर लेते हैं लैम्बडा उसका एक आइगन वैल्यू है। ठीक है, तो ले लेते हैं लेट ए इज एन आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। सपोज ये मैंने क्या ले लिया, एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स लिया, उसके साथ लैम्बडा यहाँ पर हम ले लेते हैं, इसकी जो है एक आइगन वैल्यू है। ठीक है, तो चलिए ले लेते हैं लेट लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। लेट लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। अगर देखिए, अब अगर ए आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर तो आपका ए के इक्वल हो जाएगा। और लैम्बडा अगर आइगन वैल्यू है, इसका मतलब आपको एक नॉन जीरो वेक्टर मिलेगा जो क्या बन जाएगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ए एक्स इक्वल टू लैम्बडा एक्स, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर से हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, देखो मुझे क्या दिया, ए स्क्वायर इक्वल टू ए के इक्वल है, तो यहाँ पर मुझे इसे ए स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो मैं दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए। अगर दोनों साइड में ए से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ए स्क्वायर ऑफ एक्स इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर ऑफ ए, लैम्बडा ए एक्स हो जाएगा। बट ए स्क्वायर इज सेम एज ए, तो ये आपका ए हो जाएगा। लैम्बडा ए एक्स किसके इक्वल है, ए एक्स बाई स्टार आप क्या है, लैम्बडा एक्स के इक्वल है। ये आपको इक्वेशन स्टार से मिला है, तो यहाँ से आप बता सकते हो ए एक्स आपका क्या हो जाएगा, लैम्बडा स्क्वायर ऑफ एक्स के इक्वल हो जाएगा। कॉल इट एज अ इक्वेशन डबल स्टार। अगर आप इक्वेशन स्टार और डबल स्टार को देखोगे तो इनके राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसका मतलब इनका राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं बाई स्टार एंड डबल स्टार, बाई स्टार एंड डबल स्टार आपको क्या मिलेगा, लैम्बडा एक्स इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर ऑफ एक्स। ये आपका हो जाएगा लैम्बडा स्क्वायर माइनस लैम्बडा इंटू एक्स इक्वल टू जीरो। एक्स आपका नॉन जीरो है क्योंकि ये आइगन वेक्टर है, इसका मतलब क्या, जीरो हो जाएगा। लैम्बडा स्क्वायर इंटू लैम्बडा आपका जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं लैम्बडा स्क्वायर माइनस लैम्बडा इक्वल टू जीरो, तो लैम्बडा लैम्बडा माइनस वन इक्वल टू जीरो होगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा लैम्बडा की वैल्यू या तो जीरो होगी या तो वन होगी। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज क्या होते हैं, या तो जीरो मिलते हैं या तो वन मिलते हैं। मतलब अगर आपको कोई मैट्रिक्स दिया गया है जिसके आइगन वैल्यूज जीरो और वन के अलावा कुछ दूसरे नंबर मिलते हैं, तो कभी भी आइडेम्पोटेंट नहीं होंगे। और जिनके आइगन वैल्यूज या तो जीरो या तो वन मिलते हैं तो मे बी आइडेम्पोटेंट हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि वो आइडेम्पोटेंट होंगे ही होंगे। ठीक है,
और आपको क्या पता है आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट क्या होता है, डिटरमिनेंट होता है। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट क्या होगा, अगर मैट्रिक्स का एक भी आइगन वैल्यू जीरो बनता है तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फिर आपका जीरो हो जाएगा। और अगर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स के सारे आइगन वैल्यूज अगर आपको वन मिलते हैं तो उसका डिटरमिनेंट फिर वन मिलेगा। मतलब आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट या तो वन मिलता है या तो माइनस वन मिलता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो डिटरमिनेंट ऑफ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स determinant of idempotent matrix is either वन और माइनस वन, either वन और जीरो, और जीरो और वन लिख लेते हैं, या तो जीरो होगा या तो वन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है, चलिए आगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला नंबर आता है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। तो हम लोग देखेंगे इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज हमें क्या मिल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स ले लेता हूँ, लेट ए बी ए इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। अगर ये इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है इट मींस दैट ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी, ए स्क्वायर आपका आइडेंटिटी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, सपोज लैम्बडा इसका एक आइगन वैल्यू ले लेता हूँ, लेट लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू, लेट लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू, लैम्बडा इसका एक आइगन वैल्यू ले लेता हूँ, आइगन वैल्यू ऑफ ए। अगर लैम्बडा ए का आइगन वैल्यू है इसका मतलब क्या होगा, हमें एक नॉन जीरो वेक्टर मिलेगा सच दैट जो क्या करेगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ए एक्स इक्वल टू लैम्बडा एक्स किस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन स्टार। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ना दोनों साइड इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। देखो ए स्क्वायर आइडेंटिटी, या तो दोनों साइड आप ए से मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आप क्या करिए, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए, दोनों साइड हम ए से मल्टीप्लाई करते तो ये क्या हो जाएगा, ए इंटू ए एक्स, ये आपका लैम्बडा ए एक्स। तो ए आपका ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए लैम्बडा, लैम्बडा ए एक्स है, ए एक्स इज सेम एज लैम्बडा एक्स बाय इक्वेशन स्टार। ठीक है, तो ये आपका ए स्क्वायर इज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी इंटू एक्स विच इज इक्वल टू लैम्बडा स्क्वायर इंटू एक्स। तो इसको इस साइड लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका लैम्बडा स्क्वायर माइनस वन इंटू एक्स इक्वल टू जीरो होगा। तो लैम्बडा की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, एक्स आपका नॉन जीरो, तो लैम्बडा स्क्वायर माइनस वन आपका जीरो हो जाएगा ना, तो लैम्बडा की वैल्यू आपको प्लस माइनस वन मिल जाएगी। क्योंकि एक्स आपका आइगन वेक्टर है तो नॉन जीरो होगा, तो फिर जीरो क्या होगा, लैम्बडा स्क्वायर माइनस वन। तो यहाँ से आपको लैम्बडा की वैल्यू या तो वन मिलेगी या तो माइनस वन। तो आप कह सकते हो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज या तो वन होते हैं या तो माइनस वन। तो डिटर्मिनेंट के बारे में क्या कह सकते हो, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट आपको क्या मिलेगा। देखो आइगन वैल्यूज का प्रोडक्ट जो होता है वो डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। तो इसके डिटर्मिनेंट क्या हो जाएंगे, या तो वन हो जाएगा या तो माइनस वन हो जाएगा ना। अगर इसके आइगन वैल्यूज जो इवन टाइम्स अगर माइनस वन आता है तो डिटर्मिनेंट वन मिलेगा, अगर ऑड टाइम्स माइनस वन आता है तो डिटर्मिनेंट माइनस वन हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं नोट में, डिटर्मिनेंट ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इज आइदर वन और माइनस वन। डिटर्मिनेंट ऑफ इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स इज आइदर वन और माइनस वन। तो इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट भी आपको क्या मिलेंगे, या तो वन मिलते हैं या तो माइनस वन मिलते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सभी को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगला नंबर आता है निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो निलपोटेंट मैट्रिक्स के सारे आइगन वैल्यूज जीरो होते हैं। देखिए, तो यहाँ पर हम लोग क्या ले लेते हैं, लेट ए बी ए निलपोटेंट मैट्रिक्स। एक हम यहाँ पर ले लेते हैं, ए क्या है, एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है, लेट ए बी ए निलपोटेंट। ये आपका एक निलपोटेंट मैट्रिक्स है। अगर ये निलपोटेंट मैट्रिक्स है इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, एक नेचुरल नंबर मिलेगा जो क्या करेगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ए टू द पावर के आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, ए टू द पावर के आपको क्या मिलेगा, ये जीरो मिलेगा। और सपोज मैं यहाँ पर ले लेता हूँ लैम्बडा, इसका एक आइगन वैल्यू है, लेट लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू। सपोज लैम्बडा मैं ले लेता हूँ आइगन वैल्यू है, लेट लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए।
तो यहाँ से आप क्या कहोगे, तो आपको एक नॉन जीरो वेक्टर मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। कौन सी कंडीशन को? Ax इक्वल टू लैम्बडा एक्स को क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जिसका मतलब आपको क्या मिलेगा, Ax इक्वल टू लैम्बडा एक्स मिलेगा। तो अब मैं ना दोनों साइड प्री मल्टीप्लाई करता हूँ बाय ए, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय ए टू द पावर के माइनस वन, ए टू द पावर के माइनस वन से दोनों साइड मल्टीप्लाई करता हूँ। तो मुझे ये क्या मिलेगा, ये आपको मिल जाएगा ए टू द पावर के माइनस वन ए एक्स, ये हो जाएगा ए टू द पावर के माइनस वन लैम्बडा एक्स। सो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए टू द पावर के इंटू एक्स इक्वल टू, अब देखो, अब यहाँ पर इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, ये आपका लैम्बडा है, ये हो जाएगा ए टू द पावर के माइनस वन इंटू एक्स। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, लैम्बडा ए टू द पावर के माइनस टू इंटू ए कर देता हूँ। तो के माइनस टू इंटू ए करोगे तो क्या मिलेगा, ए टू द पावर के माइनस वन ही हो जाएगा ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने, इंटू एक्स। तो ए एक्स आपका लैम्बडा एक्स के इक्वल है, इक्वेशन स्टार्ट। तो ये क्या बन जाएगा, लैम्बडा स्क्वायर हो जाएगा ए टू द पावर के माइनस टू इंटू एक्स। फिर से इसको मैं सेपरेट कर सकता हूँ, लैम्बडा स्क्वायर ए आपका ए टू द पावर के माइनस थ्री, फिर यहाँ पर ए एक्स आपका लैम्बडा क्यूब। इसी तरह अगर आप कंटिन्यू करते जाओगे, ए टू द पावर के माइनस टू इंटू एक्स हो जाएगा, कंटिन्यू करते जाओगे तो आपको क्या मिलेगा लास्ट में, लैम्बडा टू द पावर के हो जाएगा इंटू एक्स मिलेगा। अब देखो ए टू द पावर के इंटू एक्स आपको इसके इक्वल मिला, ए टू द पावर के क्या है आपका, जीरो है ना, ए टू द पावर के आपका जीरो है। तो यहाँ से आप बता सकते हो लैम्बडा टू दी पावर के इंटू एक्स जीरो होगा, लैम्बडा तो आपका जीरो, के एक्स जीरो नहीं है तो लैम्बडा रेस टू के जीरो हो जाएगा, तो लैम्बडा आपका जीरो मिल जाएगा। तो लैम्बडा आपका जीरो मिल जाएगा। तो यहाँ से आप बता सकते हो निलपोटेंट मैट्रिक्स के सारे आइगन वैल्यूज आपको क्या मिलते हैं, जीरो मिलते हैं। अगर निलपोटेंट मैट्रिक्स के सारे आइगन वैल्यूज जीरो हो गए तो डिटर्मिनेंट के बारे में आप क्या कह सकते हो, डिटर्मिनेंट इसका क्या होगा, बताइए, इसका डिटर्मिनेंट क्या मिलेगा आपको। जीरो मिल जाएगा ना, क्योंकि सारे आइगन वैल्यूज जीरो हैं। तो यहाँ पर एक नोट ऐड कर सकते हो, नोट में लिख लीजिए, इसके नीचे ऐड कर लेना नोट आप लोग, यहाँ पे जगह नहीं तो इसलिए मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ। नोट में आप लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्स आर जीरो, निलपोटेंट मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट हमेशा जीरो होते हैं। तो आप बता सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ निलपोटेंट मैट्रिसेस आर जीरो। सो निलपोटेंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हमेशा आपको जीरो मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पर एक ये निलपोटेंट मैट्रिक्स दिया गया ऑर्डर 8 का, तो हमें इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो सिंपली अगर ए निलपोटेंट है, इट मीन्स दैट ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर जीरो, ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए के सारे आइगन वैल्यूज क्या हो जाएंगे, ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ ए आर जीरो। तो इसका आइगन वैल्यू निकाल लो, और आइगन वैल्यू को अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको डिटर्मिनेंट मिल जाएगा, है ना। तो अगर मैं इसके आइगन वैल्यूज को निकालूँ तो यहाँ पर आप क्या बता सकते हो, सो आइगन वैल्यूज, सबसे पहले एक मैं पॉलिनॉमियल बना लेता हूँ, लेट पी ऑफ एक्स, सपोज मैंने क्या ले लिया, पी ऑफ एक्स ऐसा कुछ लेता है, इसको देखकर एक्स टू दी पावर सेवन प्लस थ्री एक्स टू दी पावर फाइव प्लस फाइव एक्स का क्यूब प्लस टू। तो अगर यहाँ पर मैं पी ऑफ ए फाइंड करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, पी ऑफ ए टू दी पावर सेवन प्लस थ्री ए टू दी पावर फाइव प्लस फाइव ए क्यूब प्लस टू टाइम्स आइडेंटिटी मिल जाएगा। और हमें क्या पता, अगर ए के आइगन वैल्यूज लैम्बडा है तो पी ऑफ ए के आइगन वैल्यू क्या मिलते हैं, पी ऑफ लैम्बडा। तो यहाँ पर आप बता सकते हो, सो दिस इम्प्लाइज दैट ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ पी ऑफ ए के सारे आइगन वैल्यूज क्या मिल जाएंगे, पी ऑफ ए के सारे आइगन वैल्यूज मिल जाएंगे, पी ऑफ ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ पी ऑफ ए आर पी ऑफ जीरो। तो पी ऑफ जीरो का मतलब यहाँ पर अगर आप पुट करेंगे टू, तो इसके पास इसका डिटर्मिनेंट हमें चाहिए ना, तो इसके पास टोटल 8 आइगन वैल्यू हैं और सारे आइगन वैल्यूज क्या हैं, टू दिए गए हैं।
तो 2 × 2 × 2 × 8 टाइम्स हमें करना पड़ेगा, 2⁸8 हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद 2 4 8 16 256 मिलेगा ना, ये हो जाएगा 256। तो यहाँ पर आपका सी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें क्या दिया गया, ऑल आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन मैट्रिसेस आर रियल। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स के हमें यहाँ पर आइगन वैल्यूज फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स ले लेता हूँ, लेट ए बी हर्मिशियन मैट्रिक्स, लेट ए बी हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो यहाँ पर मैंने एक हर्मिशियन मैट्रिक्स ले लिया, लेट ए बी हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a⁻θ जो है आपका a के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं लेट लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू, लैम्बडा किसका आइगन वैल्यू ले लेते हैं, लेट लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए का आइगन वैल्यू लेते हैं। अगर लैम्बडा ए का आइगन वैल्यू है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमें एक नॉन जीरो वेक्टर मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर आप क्या कह सकते हो, देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वेक्टर एक्स सच दैट, जो क्या करेगा, ax इक्वल टू लैम्बडा एक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, कॉल इट एज इक्वेशन स्टार। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड x⁻θ से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, प्री मल्टीप्लाई बाय x⁻θ, प्री मल्टीप्लाई बाय x⁻θ। अगर दोनों साइड में x⁻θ से मल्टीप्लाई करता तो ये मुझे क्या मिल जाएगा, x⁻θ ax इक्वल टू लैम्बडा x⁻θ लैम्बडा x। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका x⁻θ ax, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, लैम्बडा को पहले ले लेता हूँ x⁻θ इंटू एक्स, ये आपका से दूसरा इक्वेशन है। अब मैं इसका इस इक्वेशन का ना ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ले लेता हूँ दोनों साइड, तो देखते हैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट हमें लेने पर क्या मिलता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो टेक ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं टेक कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, conjugate transpose on both साइड। दोनों साइड अगर हम लोग ट्रांसपोज कॉन्जुगेट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये आपका हो जाएगा x⁻θ ax⁻θ, और ये हो जाएगा लैम्बडा x⁻θ इंटू x⁻θ। तो ये आपको क्या मिलेगा, x⁻θ, ये हो जाएगा a⁻θ x⁻θ, ये हो जाएगा लैम्बडा बार x⁻θ दो बार θ लेंगे तो वही मिलेगा x⁻θ। अब देखो a⁻θ इज सेम एज ए, तो इसकी जगह पे a लिख लेंगे, x हो गया, और ये क्या हो जाएगा लैम्बडा बार x⁻θ, और ये x हो जाएगा, कॉल इट इज इक्वेशन 3। ठीक है, तो अगर इक्वेशन 2 और 3 को अगर आप लोग देखोगे, दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो मतलब इनका राइट हैंड साइड भी तो सेम ही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं, देखिए तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, अब 2 और 3 से हम लोग देखते हैं, बाय 2 एंड 3। सो 2 और 3 को अगर आप लोग कंबाइन करोगे, क्योंकि दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो उनके राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगे, वो भी इक्वल हो जाएंगे, लैम्बडा बार x⁻θ इंटू एक्स। तो यहाँ से आप बता सकते हो लैम्बडा x⁻θ इंटू एक्स माइनस लैम्बडा बार x⁻θ इंटू एक्स आपका 0 हो जाएगा। तो अब हम लोग कॉमन भी ले सकते हैं, तो अगर हम कॉमन लेंगे तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऐसा कुछ, लैम्बडा माइनस लैम्बडा बार, ठीक है, लैम्बडा माइनस लैम्बडा बार x⁻θ इंटू एक्स इज इक्वल टू आपका 0 होगा। तो यहाँ से आप बता सकते हैं लैम्बडा माइनस लैम्बडा बार आपका 0 हो जाए। क्यों, ये देखो अब यहाँ पर ना ये 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपका x क्या है, नॉन जीरो है, तो x⁻θ भी आपका नॉन जीरो हो जाएगा, और यहाँ पर x⁻θ इंटू एक्स आपका नॉन जीरो होगा, तो फिर बचा क्या, यही 0 होगा। तो लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा बार, तो कोई भी नंबर अपने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के इक्वल कब होता है, जब वो रियल नंबर हो जाए, इसका मतलब आपका लैम्बडा क्या होगा, सो दिस इंप्लाइज दैट लैम्बडा इज रियल नंबर, लैम्बडा आपका एक रियल नंबर मिलेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, हर्मिशियन मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज मिल गया। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी हर्मिशियन होता है, मतलब ऐसा सिमेट्रिक मैट्रिक्स जिसके सारे आइगन वैल्यूज रियल हो जाए, वो क्या होता है, हर्मिशियन हो जाता है। तो इसका मतलब
रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज भी आपको क्या मिलेंगे, रियल ही मिलेंगे, है ना। तो यहाँ पर आप पहला पॉइंट ऐड कर सकते हो, आइगन वैल्यूज रियल सिमेट्रिक, आइगन वैल्यूज ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस, आइगन वैल्यूज ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस, रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस आर रियल, इसके सारे आइगन वैल्यूज आपको रियल मिलेंगे, ठीक है। और सेकंड यहाँ पर डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स के सारे आइगन वैल्यूज रियल हैं तो ऑब्वियस सी बात है डिटर्मिनेंट भी इसका रियल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट ऑफ हर्मिशियन मैट्रिसेस आर रियल। और रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का अगर आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो रियल मिला, क्योंकि रियल सिमेट्रिक हर्मिशियन होता है। और सिर्फ अगर सिमेट्रिक दिया जाए, सिमेट्रिक मतलब उसके एंट्रीज कुछ भी है, तो उसका डिटर्मिनेंट कुछ भी आपको मिल सकता है, उसका फिक्स नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड लिख लीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ, डिटर्मिनेंट ऑफ रियल सिमेट्रिक, डिटर्मिनेंट ऑफ रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस आर रियल। रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट भी आपको रियल ही मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं। अगला नंबर आता है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज। तो सबसे पहले मैं एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स ले लेता हूँ, लेट ए बी आई स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स, लेट ए बी आई स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये आपका एक स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हमने ले लिया, तो इसका मतलब ए रेशो थीटा जो है ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस ऑफ ए के इक्वल हो जाएगा। और लैम्बडा सपोज हम इसका एक आइगन वैल्यू ले लेते हैं, लेट लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू, लेट लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू। सपोज यहाँ पर मैंने ले लिया लैम्बडा इज एन आइगन वैल्यू ऑफ ए। अगर लैम्बडा ए का आइगन वैल्यू तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमें एक नॉन जीरो वेक्टर मिलेगा सच दैट, जहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, ए एक्स जो होगा लैम्बडा एक्स के इक्वल हो जाएगा, सच दैट ए एक्स इज इक्वल टू, ए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्बडा एक्स हो जाएगा। तो अब दोनों साइड में क्या करता हूँ, प्री मल्टीप्लाई करता हूँ, प्री मल्टीप्लाई बाय एक्स रेस टू थीटा ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में एक्स रेस टू थीटा से मल्टीप्लाई करता हूँ, प्री मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय एक्स रेस टू थीटा ऑन बोथ साइड। तो मुझे ये क्या मिलेगा, ये आपका हो जाएगा एक्स रेस टू थीटा ए एक्स होगा, और ये हो जाएगा लैम्बडा एक्स रेस टू थीटा इंटू एक्स। ये सपोज आपका सेकंड से फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब ना दोनों साइड ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ले लेता हूँ, या कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ले लीजिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं टेकिंग कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, टेकिंग कॉन्जुगेट टेकिंग कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड। अगर दोनों साइड कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ले लो तो मुझे क्या मिलेगा, ये तो ये आपका कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ये हो जाएगा आपका एक्स, एक्स रेस टू थीटा ए एक्स का ट्रांस कॉन्जुगेट लेते हैं, और ये हो जाएगा लैम्बडा एक्स रेस टू थीटा एक्स का कॉन्जुगेट। तो ये आपका हो जाएगा एक्स रेस टू थीटा ए रेस टू थीटा एक्स रेस टू थीटा रेस टू थीटा, यहाँ पर लैम्बडा बार एक्स रेस टू थीटा, और ये हो जाएगा एक्स रेस टू थीटा रेस टू थीटा एक्स रेस टू थीटा ए बार ए रेस टू थीटा इज सेम एज माइनस ऑफ ए हो जाएगा, और ये एक्स होगा, ये लैम्बडा बार होगा एक्स रेस टू थीटा इंटू एक्स। तो माइनस को हम उस साइड शिफ्ट कर लेते हैं। अगर हम माइनस को उस साइड शिफ्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम माइनस को उस साइड लेकर जाते हैं तो हमें मिलेगा एक्स रेस टू थीटा ए एक्स इक्वल टू लैम्बडा माइनस लैम्बडा एक्स रेस टू थीटा इंटू एक्स। सपोज ये सेकेंड इक्वेशन है आपका। तो पहले और सेकेंड इक्वेशन को अगर आप देखोगे, फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, इनके राइट हैंड साइड भी तो इक्वल हो जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड अगर इनके इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हो, तो यहाँ से आप ये बता सकते हो कि
बाय 1 and 2। वन और टू से हमें क्या मिल जाएगा, लैम्बडा एक्स रेस टू थीटा इंटू एक्स इक्वल टू माइनस लैम्बडा बार एक्स रेस टू थीटा इंटू एक्स। तो इसको ऐसे लेते हैं, लैम्बडा प्लस लैम्बडा बार हो जाएगा एक्स रेस टू थीटा इंटू एक्स इक्वल टू जीरो। अब एक्स रेस टू थीटा आपका देखो, एक्स आपका नॉन जीरो है तो एक्स रेस टू थीटा भी तो आपका नॉन जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि एक्स रेस टू थीटा इंटू एक्स आपका नॉन जीरो होगा। इसका मतलब लैम्बडा प्लस लैम्बडा बार आपका जीरो हो जाएगा। तो लैम्बडा क्या हो जाएगा, लैम्बडा इक्वल टू माइनस ऑफ लैम्बडा बार। कोई भी नंबर माइनस टाइम अपने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के इक्वल कब आता है, जब वो या तो नंबर जीरो हो या तो प्योरली इमेजिनरी हो ना। तो यहाँ से आप बता सकते हो, सो दिस इंप्लाइज दैट लैम्बडा इज आइदर जीरो और प्योरली, लैम्बडा क्या हो जाए, या तो जीरो हो जाए या क्या हो जाए, प्योरली इमेजिनरी नंबर हो जाए, तो ही जाकर ये क्या होगा, पॉसिबल होगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ठीक है। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि इसके हर्मिशन मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू या तो जीरो होता है या तो प्योरली इमेजिनरी होता है। और उसके साथ हमें क्या पता है, रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके स्क्यू हर्मिशन होते हैं। इसका मतलब रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज भी या तो जीरो होंगे या तो प्योरली इमेजिनरी होंगे। तो यहाँ पर आप एक नोट ऐड कर लीजिए, आइगन वैल्यूज ऑफ रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, रियल स्क्यू सिमेट्रिक matrices are either zero और प्योरली इमेजिनरी नंबर। या तो जीरो होगा या तो क्या हो जाएगा, प्योरली इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? देख लीजिए, आई थिंक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में